अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तानी अंडर 19 टीम आजकल अपनी आईसीसी वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए जिम्बाब्वे में मौजूद है, जहां आज टीम पाकिस्तान अपना दूसरा मैच खेल रही है एंड दिस वन इज अगेंस्ट स्कॉटलैंड अंडर 19। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर टॉस जीता, जस्ट लाइक द प्रीवियस मैच। आज एक बार फिर पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया एंड इट्स प्रूविंग टू बी द राइट डिसीजन, क्योंकि पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड की इनिंग्स को रैप अप कर दिया 187 रन पे। इस तरह पाकिस्तान को इस क्रूशल मैच को जीतने के लिए 188 रन चाहिए होंगे। क्रूशल मैच हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई थी। याद रहे इंग्लैंड ने 210 रन बनाए थे जो पाकिस्तानी टीम चेज नहीं कर पाई थी एंड दैट वाज मेनली बिकॉज समीर मिन्हास जल्दी आउट हो गए थे। एज ऑलवेज पाकिस्तानी अंडर 19 टीम भी अपनी बॉलिंग पर रिलाई करती आई है और एक बार फिर बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। लेट्स नॉट फॉरगेट आज टीम में कुछ तब्दीलियां थी, 2 तब्दीलियां टीम में की गई थी। एक तो मोहम्मद शयान जिनको सेकंड विकेट कीपर के तौर पर खिलाया था, एज अ बैट्समैन उनको टीम में शामिल किया गया था, उनकी जगह अली हसन बलोच को टीम में शामिल किया गया और डाउन दी ऑर्डर उमर ज़ेब को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उनकी जगह आज मोहम्मद सयाम को शामिल किया गया है। इन अदर वर्ड्स ये वो टीम है जो एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए हमें एक्शन में नज़र आई थी और यही वो टीम है जिसने पाकिस्तान को अंडर 19 एशिया कप जिताया भी था। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ भी मौजूद हैं। राशिद भाई, वंस अगेन बॉलर्स की शानदार कामयाबी, अली रज़ा ने 4 विकेट्स हासिल की, मोमिन कमर पिछले मैच में भी बड़े अच्छे नज़र आए थे, आज भी उन्होंने 3 विकेट्स हासिल किए हैं, सयाम को आज टीम में शामिल किया गया, बड़ी अच्छी नपी तुली बॉलिंग उन्हें कराई, अच्छी जगहों पर गिराई। अब्दुल सुभान ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया आज। देखिए आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है तो 150 से ज्यादा रन होने नहीं चाहिए थे। हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, नो डाउट इसमें। जो आपने बताया अली रजा ने 4 आउट किए, मोमिन कमर ने 3 आउट किए, ये दोनों ही बहुत अच्छे टॉप क्लास बॉलर है और आगे हम देखेंगे कि नेशनल टीम पे भी खेलते हुए देखेंगे और बहुत अच्छी कारकर्दगी भी होगी। सुभान हो गए या दूसरे बॉलर पूरी अच्छी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल क्रूशियल मैच है पाकिस्तान के लिए। पहला मैच हार चुके हैं और टाइट होता है, क्रिकेट बड़ा फनी गेम होता है, कभी कभार लगता है हमारी टीम स्ट्रांग है, लेकिन चेज करने में 188 लगता तो ऐसे ही आराम से हो जाना चाहिए और हो जाना चाहिए, वरना बड़ा मुश्किलात हो जाती है। पास में हमने देखा है कि चेज करते हुए कभी कभार छोटा टारगेट नहीं हो पाता, लेकिन होपफुली समीर इन फॉर्म है, हमारे उस्मान इन फॉर्म है, उजैफा है, अहमद हुसैन है जिन्होंने शानदार कैच किया है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान को फतेह तक लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद एक और मैच है, होपफुली बारिश ना हो। तो बहुत क्रिटिकल आज का मैच, बहुत क्रूशियल है। पाकिस्तान को अपने पूरे पॉइंट्स यहाँ पे लेने चाहिए। जी, ना सिर्फ पॉइंट्स पर फोकस करना होगा पाकिस्तान टीम को, बल्कि एक अच्छे मार्जिन से इस मैच को जीतना होगा, कंप्लीटली कन्विंसिंगली इस मैच को जीतना होगा पाकिस्तान ने, ताकि नेट रन रेट को भी बेहतर किया जा सके। सिकोए मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। अहमद शहजाद हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। अहमद, एक बार फिर हमने देखा 6 विकेट्स हमने हासिल कर ली थी, पिछले मैच में भी हम 5-6 आउट करने के बाद अपने पार्टनरशिप लगाई थी, आज भी हमने 6 विकेट्स लेने के बाद एक पार्टनरशिप लगाई जिसमें मानू सरस्वत ने 25 रन बनाए और फिल जोन्स ने 33 रन बनाए। सो इज देयर अ रीज़न, क्योंकि हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, यहाँ ट्रांजिशन का, मिड स्टेजेस का भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास बॉलर्स नहीं है, फिर क्यों पार्टनरशिप्स लग जाती हैं इस तरह जब हम 5-6 विकेटें ले लेते हैं? तो देखिए, जब आप एंड तक जाना चाहते हैं ना, तो इस तरह की चीज हो जाती है। और अगर आप सरफराज की कैप्टनसी भी देखेंगे, वो भी कोशिश ये करते थे कि अपने जो है ना, वो एक रूथलेस जो इंस्टिंक्ट होती है ना, उस तरह के कप्तान वो नहीं थे। वो लंबा लेके जाते थे, एंड तक सोचते थे कि अगर एंड तक चीजें चली गई तो ये 4-6 ओवर जो है ये कौन करेगा। हालांकि हमने पिछले मैच में देखा जिस तरह का पिच था और उनकी पार्टनरशिप डेवलप थी, उनका एक प्लेयर 60 पे खेल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पे अगर अली रजा को या अपने फास्ट बॉलर्स को, जिस टाइम पे स्पिनर मोमिन बॉलिंग कर रहा था या दूसरा लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, वहां पे अगर फास्ट बॉलर को लेके आया जाता तो शायद जो है वहां 2 विकेटें मिल जाती और स्कोर इतना लंबा ना जाता, जो कि पाकिस्तान को जिसका नुकसान हुआ। आप देखें एंड के अंदर पाकिस्तान हार गया और वो मैच वहां पे रूथलेस अप्रोच के साथ किल हो सकता था। और यही तो चीजें हैं कि जो मैनेजमेंट ने बाहर से गाइड करनी है। आप जिस तरह हम लास्ट भी बात कर रहे थे कि ये बच्चे तो सीख रहे हैं, फरहान जो है जो कैप्टन, वो नए हैं, वो भी सीख रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है हल्की फुल्की गाइडेंस अब चल जाती है। तो अंडर 19
लेवल पे भी अगर आप कोई चीज करवाना चाहते हैं अंदर, तो आपको चाहिए बॉलिंग कोच जो बैठे हुए हैं वो कोच के साथ करके लास्ट मैच के अंदर भी आपको वो रूथलेस अप्रोच रखनी चाहिए थी, और वहां पे स्पिनर्स के जो आसानी हो रही थी, जैसे ही अली रजा बॉलिंग करने आए हमने देखा कि उन्होंने ट्रबल किया, उस कंडीशन ऐसी थी। और आज भी हमें ये लगा कि थोड़ा सा ये ज्यादा स्कोर करवाते जा रहे हैं, वो इस वजह से कि शायद वो जो एक रूथलेस अप्रोच है कि अच्छा यार ये अब ये हो गया, एंड में देखेंगे एंड की, लेकिन हमने यहाँ पे आउट करने की सोचनी है। तो वो थोड़ा सा फरहान को सीखना है, और ऑब्वियसली इसमें मैनेजमेंट को भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी इवेंट के अंदर हैं, और इवेंट के अंदर आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी इवेंट से हार के या इवेंट से बाहर होके हम सीखेंगे, नहीं, यही राइट टाइम है यहाँ पे प्रोएक्टिव रह के आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो टीम के अंदर काम आए और इम्पैक्टफुल टाइम के अंदर। होपफुली जो कि पहला मैच हम हार गए हैं, ये मैच हम जीत जाए, लाजमी जीत जाए, बिकॉज अगर ये मैच ऊपर नीचे होता है तो फिर इस टूर्नामेंट के अंदर हमारी जो एक शमूलियत है उस पे भी जो है पता नहीं हम आगे क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। और ये जो स्क्वाड है ये बड़ा पोटेंशियल वाला स्क्वाड है, बिल्कुल इसको आगे जाना चाहिए। ये ऑलरेडी एशिया कप के जो है फाइनल ये जीते हुए हैं। हमने पहले भी बोला है कि 2 से 3 प्लेयर इस तरह के हैं जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें से कप्तान भी है, जिसमें अली रजा भी है, जिसमें समीर भी हैं, और भी लोगों को जो है हाथ खड़ा करके आना पड़ेगा। और ये रन चेस जो है ये क्लिनिकल रन चेस करके पाकिस्तान को फतह दिलवानी पड़ेगी। हिस्टोरिकली जैसे हम देखते आए हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट टीम पाकिस्तान, बॉलिंग में फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नज़र आता है और बॉलिंग परफॉर्मेंसेस भी हमें अच्छी नज़र आती हैं, बट बैटिंग में इश्यूज़ हैं। वील कम टू दैट। हम बैट्समैन को और आपके बैटिंग ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, क्या चेंजेस की गई हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा उन चेंजेस से, इस पर भी बात करेंगे। बट सिकू भाई, टॉकिंग अबाउट द बॉलर्स, ओके वील टेक अ ब्रेक हियर सिकू भाई। ब्रेक से वापस आकर हम आपकी तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Floor. Just to recap as to what has happened, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड अंडर-19 टीमों के दरमियान क्रूशल मैच जारी है। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए बड़ा क्रूशल मैच है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और स्कॉटलैंड को 187 रन पर पवेलियन भेज दिया। इस तरह पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए 188 रन दरकार होंगे। लेट्स होप आवर बैटिंग ऑर्डर डज बेटर टुडे एज कम्पेयर टू व्हाट दे डिड इन द प्रीवियस मैच, क्योंकि पाकिस्तान को पिछले मैच में शिकस्त हुई थी और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन में 210 रन का हदफ चेज नहीं कर पाई थी। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं अलॉन्ग विद द अदर 2 एक्सपर्ट्स। सिकू भाई, आपकी तरफ आऊँगा। बॉलिंग पर ज़रा आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूँ। सिकू भाई, वंस अगेन अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी आपकी, बट राशिद भाई की बात भी सही है कि अगर आपने अच्छी बॉलिंग की होती तो 150 से ऊपर नहीं बनाने देते आप। क्या इसमें थोड़ा सा बॉलर्स को यूटिलाइज करने का मसला आ गया? बिकॉज 29वें ओवर तक हमने 6 विकेट्स हासिल कर ली थी, उसके बाद तकरीबन 65 रन की पार्टनरशिप लगी है। यार डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की हुई है ये मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि मैं किसी और प्रोग्राम में लगा हुआ था तो मैंने पूरे बैठ के देखा नहीं है। तो बॉल टू बॉल नहीं मैच में भी यही पिछले मैच में भी इसी तरह के कुछ इश्यूज थे कि जैसे मैंने कहा था ना कि पिच के शुरू होते ही मुझे महसूस हुआ था कि यहाँ स्पिनर्स आ जाने चाहिए। तो इनिशियली जब जो पहला पावर प्ले चल रहा था उसमें स्पिनर आ सकता था, उन्होंने आकर बैट्समैनों को तंग भी किया है। तो कप्तानी का मैं कह नहीं सकता, फरहान ने बैटिंग तो बहुत अच्छी की थी मगर कप्तानी में हो सकता है उसमें कुछ इशू आ रहे हो। मगर 188 इतना बड़ा स्कोर नहीं है। जो मुझे डर लगता है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, वो ये है कि अगर आप एक प्लेयर पे डिपेंड करते हैं, इनिशियली जब आप प्रोग्राम शुरू किया तो आपने मिनास का जिक्र किया कि समीर मिनास, तो हर चीज आप उसके ऊपर ना डालें ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो एक लड़का फेल होता है तो सब गिर जाते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हमें देखना है कि दूसरे किस किस्म की कंट्रीब्यूट करते हैं। बॉलिंग ने सही कर दिया और अब देखते हैं कि ये 186 जो बहुत 188 जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उनकी बॉलिंग अटैक कैसा है ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल डू और डाई मैच है पाकिस्तान के लिए आज। लेट्स नॉट फॉरगेट जिम्बाब्वे में मौसम थोड़ा सा वॉलेटाइल है, कभी बारिश हो रही है, कभी रुक रही है, कभी मैचेस हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं। सो वी गॉट टू कीप एन आई ऑन दैट टू। राशिद भाई, हम ना चाहते हुए भी समीर मिनास की तरफ देख रहे हैं ना राशिद भाई, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में जितने भी मैचेस आपने जीते हैं वो समीर मिनास की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीते हैं। हम उस्मान खान का जिक्र ज़रूर करते हैं, बट एशिया कप से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए हैं उस्मान खान। पेस नहीं कर पाते अपनी इनिंग्स को, बिल्ड नहीं कर पाते अपनी इनिंग्स को, फंसे हुए नज़र आते हैं। और उसके अलावा और भी कोई बैट्समैन ऐसा है नहीं जो आपके लिए हाथ उठाए और कहे कि जी मैं अपनी टीम के लिए खड़ा हूँगा। हाँ, पिछले मैच में फरहान यूसुफ ने 65 रन ज़रूर बनाए थे, बट सिग्निफिकेंस नहीं थी उसकी बिकॉज वी लॉस्ट द मैच। नो डाउट समीर मिनास ने जिस तरह से सेंचुरीज की हैं लास्ट 2-3 मंथ में 3 सेंचुरीज की हैं,
तो बहुत डिपेंड किया जा रहा है, लेकिन उस्मान खान भी अच्छे प्लेयर हैं, परफॉर्मेंस होती है नहीं होती, लेकिन डिपेंड कर सकते हैं उनके। फरहान यूसुफ की बात की आपने, लास्ट इनिंग अच्छी खेली उसने। अहमद हुसैन है ऑलराउंडर, वो अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो होती है अंडर 19 का इतना डाटा मौजूद नहीं होता या इतना बिहाइंड मैचेस नहीं होता है अंडर 19 के प्लेयर के ऊपर, और ज्यादा फोकस 2-3 प्लेयर के ऊपर ही आपको करना पड़ता है। एहसन उजैफा है शायद, वो भी थोड़े बहुत रन किए हैं उन्होंने भी, तो डिपेंड आप कर सकते हैं। ऑलराउंडर ज्यादा हम खिलाते हैं तो इसकी वजह से हमें शायद प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी यही बात है कि आज के मैच की जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट है इस मैच की, और समीर करे या उस्मान, हमें मैच जीतना है। हम इतनी हाइप एक इंडिविजुअल की बना देते हैं ना कि हम समझते हैं बस ऑल इन ऑल यही हमें जिताएगा और यही हमें हरवाएगा, और बहुत ज्यादा फोकस हम 1-2 प्लेयर पे चले जाते हैं, लेकिन हमें फोकस दूसरे प्लेयर पे भी करना चाहिए, और मैनेजमेंट कर रही होगी, उस पर काम कर रही होगी, कर रहे होंगे कि मिडिल ऑर्डर भी रन करेंगे। उम्मीद है कि चेज करें, चाहे समीर करे या उस्मान या हुज़ैफा। जब राशिद भाई ये कह रहे हैं ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसमें ना टीम मैनेजमेंट शामिल है ना हम लोग शामिल हैं, हम फैंस की बात कर रहे होते हैं। ऑन द होल जनरली हम सब मिलकर किसी एक प्लेयर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं। बट राशिद भाई, हमने शो पे भी बात की, अहमद मैं आपकी तरफ आऊँगा कि हम चाहते हैं दीगर बैटर्स अहमद अच्छा परफॉर्म करें और अपना हाथ खड़ा करें कि जी हम अपनी टीम के लिए विनिंग परफॉर्मेंसेस देंगे। हाँ, देयर हैव बीन कैमियोज, आज थोड़ी सी तब्दीली हम देख रहे हैं। अली हसन बलोच को आज टीम में शामिल किया गया है और वो ओपन करने आ रहे हैं समीर मिन्हास के साथ। सो टीम मैनेजमेंट ऐसा लगता है अहमद कि सोच रही है कि कुछ नया कॉम्बो बनाया जाए और एक ऐसा कॉम्बो बनाया जाए जो सेटल्ड होकर पाकिस्तान के लिए बड़ी इनिंग्स खेल पाए। दानिश भाई, ये कॉम्बो जो है ना, ये पहले बनते हैं यार, ये पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन है जो टूर्नामेंट के अंदर बन जाते हैं। हमें तो यही समझ नहीं आती कि एक मैच आपने, अब आपका जो ओपनर है, ये बच्चों को तो पैगाम या गेम स्टाइल जो है मैनेजमेंट बताती है, राइट? क्योंकि जब कोई टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो मैनेजमेंट की वाह वाह हो रही होती है, प्लेयर का तो किसी का एक आधे के अलावा नाम भी नहीं लिया, राइट? तो उसके बाद आपने ये नोट किया होगा कि अच्छा खासा मॉइस्चर था, स्विंग बाउंस था इंग्लैंड के खिलाफ। आपके जो ओपनर आए थे वो पहले ओवर में टांग खोल के हिट मारने जा रहे थे। तो ये कहां से जो है ना ये चीजें आई थी? और उसके बाद जो है ना, क्या अगर वो इसी तरह ही खेलते थे तो क्या इन्होंने पहले कोई चीज डिसाइड करके नहीं रखी हुई थी कि यार हमारा ये कॉम्बिनेशन होगा, हम इसके साथ जाएंगे? आप जब टूर्नामेंट के आप अंदर चले गए, आप पहला मैच हार के ही पैनिक बटन आपने दबा दिया, आपने वो कॉम्बिनेशन तोड़ दिया है, तो यही कहाँ पे होता है? ये सिर्फ आपको, हाँ जी, मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर सकता हूँ? ये जो आप बात कर रहे हैं 100% दुरुस्त बात है, बट एशिया कप में भी हमने देखा टीम मैनेजमेंट कोशिश ज़रूर कर रही थी, ओपनिंग जोड़ी को तब्दील कर रही थी। एक मैच में हमने हमजा ज़हूर को ओपन आते हुए देखा, अली हसन बलोच को ओपनर के तौर पर ट्राई किया गया, उस्मान खान को ओपन कराया गया, फिर उनको नंबर 3 पे खिलाया गया। सो दे बीन ट्राइंग देयर बेस्ट के कुछ ट्वीक किया जाए। इतने मैचेस इस टीम ने खेले नहीं अहमद, आई गेस दैट्स वेयर द फॉल्ट लाइज। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर तो कोई आपको क्रिकेटर उठा के ये कह देता है कि आप टूर्नामेंट के अंदर पहला मैच हार के चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे उसके सामने बिठा दें। कहीं दुनिया में हाल में नहीं होता कि आपका एक आधी दफा जब चीजें चल जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर इट वर्क एक आधी दफा, इट डजंट मीन कि ये दोबारा काम करेगा, बिकॉज ये कोचिंग मैनुअल के खिलाफ है, कॉम्बिनेशन के खिलाफ है। क्यों फिर ये कहा जाता है कि अपनी प्रेपरेशन 1 साल या 6 महीने पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए? अगर टूर्नामेंट के अंदर ही आपने ट्वीक्स करने हैं जाके, तो फिर तो ये होने ही नहीं चाहिए कि प्रेपरेशन या कॉम्बिनेशन तैयार हो। प्लेयर की भी तो सोचे ना आप कि उस प्लेयर पे क्या गुजरेगी जिसको आप एक मैच के बाद बाहर कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर उस प्लेयर पे क्या होगी जिसको आप लेके आएंगे, कितनी क्लैरिटी उसके पास मौजूद होगी, कितना प्रेशर के अंदर वो होगा। आपने तो इतने बड़े इवेंट के अंदर लोगों को प्रेशर में नहीं डालना है, जितना हो सके प्रेशर से बाहर करना है। तो ये एक मैच जीत के हार के जब आप ट्वीक स्टार्ट करते हैं, टीम के अंदर तब्दीलियां स्टार्ट करते हैं, तो उससे प्लेयर के रिदम में, प्लेयर के कॉन्फिडेंस में, प्लेयर अंडर प्रेशर खेलता है और इसका सारा इफेक्ट जो है टीम पे पड़ता है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ करेक्ट वे जिस तरह सरफराज की टीम मैनेजमेंट जो है इसको लेके चल रही है। होपफुली इट वर्क्स, बट कोचिंग मैनुअल के या एक टीम प्रेपरेशन के ये चीज बिल्कुल अगेंस्ट है कि आप टूर्नामेंट का एक मैच हार के पैनिक बटन ऑन कर दें और फिर ड्रेसिंग रूम से, फिर जब डग आउट से जब आवाजें भी आ रही होती है ना, ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। जब तक आप जीत रहे होते हैं तब तक ये आवाजें अच्छी लग रही होती हैं, जैसे ही अंडर प्रेशर आपकी ये फिर आवाजें आती हैं, तो प्लेयर, जिस तरह परसों मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि एक आवाज आई वो मुझे आउट करवा गई, हालांकि मेरे बारे में ये कहा जाता है कि 8 कमबैक्स है और मेंटली बड़ा स्ट्रांग हूँ, ठीक?
तो जब मेरे जैसे प्लेयर को मेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर है उसको हिला के रख गई, तो बाहर से आवाजें, ये चीजें, ये चेंजिंग, ये फर्क पड़ता है। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को जो है ना इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस चीज का फर्क ना पड़े। लेकिन अभी तक सो फार जो पहला मैच जिस तरह खेला है आके, बॉलिंग फिर भी चलो ठीक हो गई, ठीक है। कप्तानी के अंदर अभी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि अगर मैनेजमेंट से मैसेज आ जाता और उस टाइम पे फास्ट बॉलर लग जाते, जिस टाइम जो है ना स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे और 1-2 विकेटें वहां मिल जाती तो शायद इतना स्कोर ना होता। इसी तरह जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि आज भी 150 के नीचे नीचे इस टीम को पकड़ लेना चाहिए था। और कंडीशन जिस तरह की यहाँ पे होती है जिम्बाब्वे के अंदर, जब आप 180-90 चेस कर रहे होते हो, स्कोर बोर्ड लगा होता है, पिच मुश्किल होते हैं, तो यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि वो कंडीशन को कोप कर सके। और वहां पे एकदम जब प्रेशर में आते हो तो नर्व्स रह जाती हैं। सो कहने का मकसद ये है कि बच्चों के लिए आसानी पैदा करनी है, ना कि मुश्किलात पैदा करें, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है यार, क्या बात कर। सिकू भाई, पिछले मैच में इवन दो हमें शिकस्त हुई इंग्लैंड के हाथों, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए और हमने सेटअप लगा लिया था जीतने के लिए, 210 रन ज़्यादा होते नहीं हैं। बट खुशाइन बात ये थी कि फरहान यूसुफ का बल्ला चला, कप्तान ने वक्त गुजारा क्रीज पर, 65 रन भी स्कोर किए मुश्किल सिनेरियो में। इसी तरह 1-2 मैचेस में अगर रन्स लग जाएं मिडिल ऑर्डर के आपके, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के, तो कॉन्फिडेंस आएगा इन बच्चों में। लेट्स रियलाइज दैट दे आर प्लेयर्स फ्रॉम द अंडर 19 लेवल। नहीं देखो, बिल्कुल आएगा, मगर अभी आपने अली हसन बलोच को जो लेकर आए हैं, अभी मैं उसका रिकॉर्ड देख रहा हूँ, मेरे हाथ में ही है। उसने, मैंने आपको बताया था ना कि उसने 15-16 रन किए थे एशिया कप में, तो यहाँ पे उसके 6 मैचों में सिर्फ 66 रन है, नो 15 नथिंग। आपने अचानक उसको उठा के लिया है, और वो जो लड़का जिसको आपने शयान को ड्रॉप किया, मजे की बात है कि उसकी भी कोई खास बैटिंग में रन नहीं है, वो तो खेल भी नहीं रहा था पहले, एशिया कप में भी नजर नहीं आया था। हाँ, ये तो ये जो अहमद बात कर रहा है, बड़ा उसमें जोर है कि भाई आपको ये सारी चीजें पहले तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह मैं पाकिस्तान टीम के लिए कहता हूँ ना कि भाई आप पहले तैयारी करो। अब पाकिस्तान टीम में ये नहीं पता कि विकेट कीपर कौन है, तो ये चीजें बहुत पहले डिसाइड हो जानी चाहिए कि कौन सा लड़का ओपन करेगा, कौन सा कहाँ खेलेगा, किधर खेलेगा, अगर ये नहीं खेलेगा तो दूसरा कौन सा खेलेगा, तो ये पहले होनी चाहिए डिसाइड, वर्ल्ड कप के मैचों के दरमियान नहीं होना चाहिए। और दानिश भाई, मैं एक और आपको चीज बता देता हूँ, जो आप टूर्नामेंट के दरमियान में चेंजिंग की बात करते हैं ना, वो आपकी जो स्टेबलाइज पोजीशंस होती है ना, आप उन्हें नहीं छेड़ते। ये स्पेशलाइज पोजीशन है, नया बॉल खेलना हर किसी का काम नहीं है। आप ओपनर्स नहीं चेंज करते, आप 1 डाउन वाला प्लेयर चेंज नहीं करते। हाँ, 4 के बाद अगर आपको कोई चीज समझ आती है, क्योंकि वो शाइन चली गई होती है, बॉल पुराना हो गया होता है, तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। अदरवाइज ओपनर कौन चेंज करता है यार, वो तो वो स्पेशलाइज जगह है। राशिद भाई, समीम मिनाज के डिसमिसल की हमने बात की, अहमद तस्करा कर रहे थे कि बॉल काफ़ी मूव कर रहा था, उस वक्त बाउंस भी मिल रहा था, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल था, उन्होंने स्लैश किया और वो आउट हो गए। समीम मिनाज से संबंध जो थोड़ा खुल के खेलते हैं और इतने रन करते हुए आ रहे हैं पीछे से, आप किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह टैकल करेंगे एक ऐसे यंग बच्चे को जो इस तरह आउट हो जाता है? क्या उसको रियलाइज़ कराया जाए कि जी आपकी विकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपने कंडीशंस को थोड़ा सा ज़रूर रिस्पेक्ट करना है, हम नहीं चाहते कि आप अपना नेचुरल गेम छोड़ दें? What's the right way to deal with a youngster like that, राशिद भाई? देखिए, ओपनर की अपनी टेक्निक होती है अहमद, इनको खुद अपनी अडैप्ट करनी पड़ती है कि न्यू बॉल 50 ओवर है, तो फिर मुझे अगर स्विंग हो रही है, पिच पर पिच कर लिया, स्विंग या सीम हो रही है, तो मैं छोड़ूंगा कितनी बॉल, और अगर नहीं हो रही उसके बाद में हम खेल रहे होते हैं, उसके बाद बल्ले पे बॉल आना शुरू हो जाती है, फिर रन बनाना शुरू हो जाता है। मिडिल ऑर्डर टोटली डिफरेंट होता है, वो जाके अपने स्ट्रोक मार सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर T20 के माइंड सेट से हर बॉल पे मारेंगे, समीर में ये एबिलिटी नजर आई है, लेकिन हमने उनका जो रन है या इनिंग्स है बहुत कम देखी हुई है, तो इस वजह से जिसने देखी उन्होंने रन किए। एक में थोड़ी सी बॉल बाहर से सीम हुई है, उन्होंने पूरी खुली ड्राइव मारी है, उस पर आउट हो गए, तो जरूर छोड़ना आता होगा, एज ए ओपनर उनको छोड़ना भी आता होगा, डिफेंस भी स्ट्रांग होगा। ओपनर की ये क्वालिटी बहुत जरूरी है कि छोड़ना तो लेफ्ट करना एंड डिफेंस, उसके बाद अगर स्विंग नहीं हो रही, उसके बाद अपने स्ट्रोक खेलते हैं आप। सिको भाई, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर शामिल कर लूँ, बिकॉज एट दिस एज आपकी कोशिश आइडियली ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा टैम्पर करें नहीं एक लड़के के माइंडसेट के साथ। हाँ, उसको समझाया ज़रूर जा सकता है कि आपने किस तरह कंडीशन को रिस्पेक्ट करना है, बट अगर आप उसको रोक देंगे कि वो अपना नेचुरल गेम ना खेले, तो फिर एक प्लेयर डबल माइंडेड भी हो सकता है। आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग हियर।
नहीं, बिल्कुल हो सकता है, मगर आप उसको लेके साथ चले ना, आप उसको साथ लेके चले, उसको बिठाकर बातें करें, उसको दिखाएं गेम कैसा होता है। और ये थोड़े सारे नए बच्चे हैं ना, जी। इन पे प्रेशर तो आता होगा, वो इतना अच्छा जीत कर आए एशिया कप और सब कुछ, उसके बाद पहला मैच हार गए, तो आई एम 100% श्योर थोड़ा सा जो प्रेशर वाला एलिमेंट है उनके अंदर होगा। और ये काम फिर वो कोच का आ जाता है, मेंटोर का आ जाता है कि वो बैठ के समझाए उनको, दिखा कि भाई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। एक ही शिकस्त हुई है अभी तक, हमने कोई मसला इस वक्त पाकिस्तान के सामने खड़ा नहीं है। लेट्स होप पाकिस्तान विंस दिस मैच कन्विंसिंगली। पाकिस्तान ने इस 188 रन की चेस का आगाज़ कर लिया है, 5 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के। समीर मिनास और अली हसन बलोच एज ओपनर्स पाकिस्तान के लिए क्रीज पर मौजूद हैं। लेट्स होप ये दोनों ही पाकिस्तान को इस मैच को जिताने के करीब लेकर जाएँ एंड पाकिस्तान बैक्स देयर फर्स्ट विन ऑफ द ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप कैंपेन। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर आपको ज्वाइन करेंगे मजीद अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।